हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम फीडर टेट के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कल की वीडियो में हमने कटिंग टूल और उसके ऑपरेशन से संबंधित 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। आज की इस वीडियो में हम पुनः 21 से 40 नंबर तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। हमने ये सीरीज़ स्टार्ट इसलिए की है क्योंकि हमने नोटिस किया है कि फीडर टेट के जो भी आप एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपके एशियन की बुक से एमसीक्यूज़ का जो पोर्शन है वहाँ से पूछे जा रहे हैं। इसी वजह से हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट मिल सके। और कुछ लोगों के पास बुक होंगी, कुछ लोगों के पास बुक नहीं होगी, तो फिर भी अगर जिन लोगों के पास बुक है आप लोग थोड़ा सा केयरफुली वीडियोस को देखिएगा क्योंकि बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका राइट आंसर जो है गलत बताया गया है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को करेक्ट करते हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको फीडर टेट से संबंधित बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, डबल कट फाइल का प्रयोग किस पर फाइलिंग के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा, डबल कट फाइल का प्रयोग हम स्टील की फाइलिंग करने के लिए करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट का फोर्थ ऑप्शन है स्टील, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कि ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो लकड़ी है या जो लेदर होते हैं, ठीक है, लकड़ी या लेदर की फाइलिंग करने के लिए हम कौन सी फाइल का यूज़ करते हैं? तो याद रखिएगा, लकड़ी या लेदर की फाइलिंग करने के लिए हम रास्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। रास्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं लकड़ी या जो है आपके लेदर की फाइलिंग करने के लिए, और डबल कट फाइल का प्रयोग करते हैं जो हम ये आपकी स्टील की फाइलिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, फाइल में सेकेंड कट का प्रकार होता है। तो जो फाइल होती है वो कट के हिसाब से 4 प्रकार की होती है: सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, रास्प कट फाइल और कर्व कट फाइल। एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूँ कि फाइल जो होती है आपके कट के हिसाब से 4 प्रकार की होती है: सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, ठीक है, रास्प कट फाइल और जो है आपके कर्व कट फाइल। ये आपके 4 प्रकार होते हैं आपके कट के हिसाब से। लेकिन जो सेकेंड कट फाइल होती है वो आपके ग्रेड के हिसाब से इसका स्पेसिफिकेशन जो है किया जाता है। यानी कि सेकेंड कट जो फाइल होती है वो आपके ग्रेड के अंतर्गत आती है। ग्रेड के हिसाब से भी आपकी अलग अलग फाइल होती है, जैसे कि रफ फाइल हो गया, ठीक है, बास्टर्ड फाइल हो गया, सेकेंड कट हो गया, ठीक है, स्मूथ हो गया, डेड स्मूथ हो गया। ठीक है, तो ये सभी आपके ग्रेड के हिसाब से फाइलें हैं। इसमें जो सेकेंड कट आता है आपके वो ग्रेड के हिसाब से उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो सेकेंड नंबर का सेकेंड ऑप्शन आपका सही है, ग्रेड। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है आपकी कि इसमें सेकेंड कट दिया रहता है तो आप कट के हिसाब से इसको कर के आ जाता है, जबकि आपका गलत आंसर हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। सेकेंड कट जो फाइल है वो आपके इसका वर्गीकरण जो है आपके ग्रेड के हिसाब से किया जाता है। तो सेकेंड का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, फ्लैट चीजल की बॉडी प्रायः किस आकार की होती है? तो चीजल जो होता है उसके उसकी बॉडी जो होती है, यानी कि जो उसका क्रॉस सेक्शन होता है वो आपके ऑक्टागोनल होता है, यानी कि भुजाकार होता है। तो ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि चीजल की बॉडी का आकार कैसा होता है? तो अष्टभुजाकार होता है, ऑक्टागोनल होता है। ये आपको याद रखना है। तो थर्ड नंबर का फोर्थ ऑप्शन जो है आपका ऑक्टागोनल, ये राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर का। 4 नंबर चीज क्वेश्चन पूछा गया है, कीवे काटने वाली चीजल कौन सी होती है? तो याद रखिएगा, कीवे काटने के लिए हम केप चीजल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, केप चीजल का प्रयोग हम करते हैं कीवे काटने के लिए। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं। वैसे ही आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि कार्नर की फाइलिंग का जो है, कार्नर के से धातु को हटाने के लिए हम कौन से चीजल का प्रयोग करते हैं? तो कार्नर से धातु को हटाने के लिए हम डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है कि बेरिंग के लिए हम किस फाइल का प्रयोग करते हैं? ठीक है, कौन सी चीजल का प्रयोग करते हैं? तो बेरिंग के समय हम राउंड नोज चीजल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, राउंड नोज इसमें आपका सही हो जाएगा। लेकिन फोर्थ का आप जो आपका राइट आंसर है वो आपका कीवे काटने के लिए हम केप चीजल का ही प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, स्नैगिंग एक क्रिया है जिसका प्रयोग धातु को हटाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, स्नैगिंग जो है आपके ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा की जाती है। तो ये आपको जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर, ग्राइंडिंग द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है स्नैगिंग किससे संबंधित है? तो ग्राइंडिंग के द्वारा जो है ग्राइंडिंग से संबंधित है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का।
6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है किसी फ्लैट बास्टर्ड फाइल की दोनों साइडों पर होते हैं। तो जो फ्लैट या बास्टर्ड फाइल होती है उसके जो दोनों साइड होते हैं उस पर डबल कट दांते बने होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, डबल कट तीत आपके बने होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। ये 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। शिक्षा ब्लड ब्लड नहीं है, ये हेक्सा ब्लड है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये क्या है? हेक्सा ब्लड, हेक्सा हेक्सा ब्लेड है ये। ठीक है, हेक्सा ब्लेड की लंबाई कैसे ली जाती है? तो हेक्सा ब्लेड की जो लंबाई है वह एक पिन होल के सेंटर से दूसरे पिन होल के सेंटर के बीच की लंबाई को हम हेक्सा ब्लेड की लंबाई लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका 7 जो है आपका सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक पिन होल के सेंटर से दूसरे पिन होल के सेंटर के बीच की दूरी को हम हेक्सा ब्लेड की लंबाई लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एक नए हेक्सा ब्लेड को पुराने द्वारा बनाया गया ब्लाइंड संकट में स्लॉट में, ये संकट नहीं है, स्लॉट होना चाहिए था, स्लॉट में प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि तो याद रखिएगा, जो हम नया हेक्सा ब्लेड होता है उसको पुराने वाले स्लॉट में हम नहीं प्रयोग कर सकते, क्योंकि नए हेक्सा ब्लेड के जो चलाने के लिए जो स्थान होना चाहिए था वो पर्याप्त स्थान नहीं होता है। क्योंकि जो पुराना हेक्सा ब्लेड होता है तो उसमें जो दांतों की सेटिंग की जाती है वो घिस गया रहता है, तो वो स्लॉट पतला बनाता है। ठीक है, और जो नया हेक्सा ब्लेड होता है उसमें जो दांतों की सेटिंग है वो अभी नहीं रहती हैं, तो उसके लिए उसको स्लॉट ज़्यादा चाहिए, उसको मतलब जगह ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, तो इस वजह से जो क्या होता है कि आपका जो फंस के चलता है आपका नया हेक्सा ब्लेड, तो इस वजह से हम का जो आओ इस प्रकार से जो 8 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ब्लेड को चलाने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता है नए ब्लेड को। इस वजह से हम पुराने वाले हेक्सा ब्लेड में नया हेक्सा ब्लेड का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, फाइल के पेज नहीं है, यहाँ पे एज होगा। ठीक है, ये भी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको भी आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, एज याद रखिएगा। ठीक है, फाइल के एज का प्रयोग किया जाता है, तो संलग्न भुजाओं को बचाने के लिए हम फाइल का एज का प्रयोग करते हैं। और ये एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि संलग्न भुजाओं की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा उसके लिए हम सिर्फ एज फाइल का प्रयोग करते हैं, जिसे हम हैंड फाइल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, फाइल कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, फाइल कार्ड का जो प्रयोग किया जाता है फाइल के दांतों को साफ करने के लिए किया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइलिंग करते समय जब आप 60 मीटर की फाइलिंग करते हैं तो जो धातु के कण होते हैं वो फाइल के फेस में जो है फंस जाते हैं, तो उनको साफ करने के लिए, उनको हटाने के लिए हम फाइल कार्ड का प्रयोग करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे 11 नंबर का, हेक्सा ब्लेड में दांतों की सेटिंग की जाती है। सेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है, ब्लेड और वर्कपीस के बीच घर्षण को दूर करने के लिए आवश्यक होती है, ब्लेड की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आवश्यकता होती है, ब्लेड पर दांतों को बनाने के लिए ये आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा, जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। कह रहा है कि हेक्सा ब्लेड में दांतों की सेटिंग की ब्लेड और वर्कपीस के बीच घर्षण को दूर करने के लिए आवश्यकता होती है। अगर इसमें दांतों की सेटिंग नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, घर्षण ज़्यादा होगा और आपका जो हेक्सा ब्लेड है वो आगे पीछे नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब क्या है, जरूरी होता है दांतों की सेटिंग करना हेक्सा ब्लेड के। ठीक है, और ये आपके कई प्रकार से सेटिंग की जाती है, जैसे कि वेव सेटिंग, ठीक है, जिगजैग सेटिंग, और इसमें कई प्रकार से सेटिंग की जाती है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे 12 नंबर का, निम्नलिखित में से किस मटेरियल का प्रयोग ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन इसे हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं हम ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए। तो याद रखिएगा 12 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए हम सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, स्पॉट फेसिंग की जाती है। तो याद रखिएगा, स्पॉट फेसिंग की जाती है सरफेस को फ्लैट बनाने के लिए, जिससे बोल्ट का हेड सरफेस पर आसानी से बैठ सके। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। 13 स्पॉट फेसिंग क्यों की जाती है, तो सरफेस को फ्लैट बनाने के लिए, जिससे उसके बोल्ट का हेड जो है सरफेस पर आसानी से एडजस्ट हो सके, बैठ सके। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन आपका 13 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि M5 टेप के द्वारा टैपिंग करने के लिए आप किस साइज का ड्रिल प्रयोग करेंगे। तो याद रखिएगा, M5 के द्वारा जो है आपकी M5 टैप के द्वारा टैपिंग करने के लिए आप किस साइज का ड्रिल प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए याद रखिएगा, हम जो है 3.8 मिलीमीटर साइज वाले जो है हम ड्रिल का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 3.8, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ये 3.8 आपको याद रखना है। ठीक है, ये वीडियो में मैं आप लोगों के लिए
नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो अगर मैं बताऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को किसी जो है ड्रिल से संबंधित कैसे और रिमर के संबंधित कैसे जबकि होल साइज निकाला जाता है उनको मैं डिस्कशन आप लोगों के साथ में कर दूंगा, ताकि आपके जो भी क्वेश्चन है उसका जो है आप लोग खुद से उसका जो है निकाल सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लैट चीजल की कटिंग एज पर थोड़ी सी कन्वेक्टिव बनाई जाती है। ठीक है, तो कन्वेक्टिव क्यों बनाई जाती है फ्लैट चीजल के ऊपर? ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कटिंग एज के सिरे को धातु में धंसने से रोकने के लिए हम जो है फ्लैट चीजल पे जो है कटिंग एज पे थोड़ी सी कन्वेक्टिव बनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कटिंग एज के सिरों को धातु में धंसने से रोकने के लिए है जो है फ्लैट चीजल में जो है कटिंग एज पर थोड़ी सी कन्वेक्टिव दी जाती है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का। ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा, ट्विस्ट ड्रिल का जो पॉइंट एंगल है वो ड्रिल की जाने वाली धातु के ऊपर निर्भर करता है। तो इसमें आपका भी 14 का भी फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। 16 का भी ड्रिल की जाने वाली धातु के ऊपर निर्भर करता है। और एक कॉमन क्वेश्चन पूछता है कि ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है? तो 118 डिग्री आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन ये मेटल टू मेटल वेरी करता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 70 नंबर का। साधारण कार्यों के लिए ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है? तो अभी हमने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को कि इसका कितना होता है, 118 डिग्री होता है इसका। तो राइट आंसर 118 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये भी आप याद रखिएगा कि यह अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग पॉइंट एंगल भी रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 80 नंबर का। कटिंग इसके पीछे की ओर दिए जाते हैं रिलीफ एंगल को क्या कहते हैं? कटिंग एज होना चाहिए था आई थिंक। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कटिंग एक सेकेंड, कटिंग लिप्स। ठीक है, ये है आपका कटिंग लिप्स। ठीक है, तो याद रखिएगा कटिंग लिप्स होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, कटिंग लिप्स के पीछे की ओर दिए गए रिलीफ एंगल को क्या कहते हैं? तो इसको याद रखिएगा लिप क्लियरेंस एंगल कहते हैं। तो इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 80 नंबर का। कटिंग लिप्स के पीछे की ओर दिए गए रिलीफ एंगल को क्या कहते हैं? तो लिप क्लियरेंस एंगल कहते हैं। तो इसमें 18 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एक हैंड रिमर द्वारा 10 मिलीमीटर व्यास के होल को फिनिश करना है। रिमिंग के लिए आवश्यक होल का साइज कितना होना चाहिए? तो इसके लिए आप याद रखिएगा 9.75 मिलीमीटर का होल होना हमें करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका 19 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 9.75 मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 20 नंबर। सॉकेट हेड स्क्रू के हेड को स्थान देने के लिए पहले से सुराख के सिरों को बड़ा करने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसे हम काउंटर बोरिंग कहते हैं। तो याद रखिएगा 20 नंबर का जो फोर्थ ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन काउंटर बोरिंग, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये जो 20 क्वेश्चन थे आपके कटिंग टूल और उसकी कार्य क्रियाएँ यानी कि कटिंग टूल और उसकी ऑपरेशन से संबंधित जो आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। अभी तक हमने कल और आज को मिला करके 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। जल्दी ही इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। और इस कंप्लीट सीरीज़ को देखिए, क्योंकि डेफिनेट आपकी आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने नोटिस किया हुआ है कि कई सारे एग्जाम में आप जो है आपके एशियन के बुक से जो है आपके MCQs पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई और आज की इस वीडियो के माध्यम से आपने फीटर टेस्ट से संबंधित बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।